12/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। अब रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद रहता है, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम जहाँ आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने समझाया है। अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है ना, और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने, रोज अपना पोता में रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आश्रय काम तो नहीं किया, हमको देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने रखा, इतना सिंपल चित्र। फिर बाबा ने कहा, बाप भी रूप पसंद है और रूप भी है, सारी सृष्टि का ज्ञान है। बसंत मना ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कि इस समय से दुख भी होता है तो सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं? हाँ, मरे तो इस दुख की से छूटे। तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, तो ऐसी मत पर, बाप की मत पर चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, बाबा क्यों नहीं बनेंगे? हमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुमको पवित्र नहीं रह सकते हो। लज्जा नहीं आती है अलौकिक? आप भी समझाते हैं ना, काम मत करो, पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस हंगामा आया है, बाप चलता आया। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पर ही जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग का, बुरा का सोचने की बुद्धि मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण है ऑब्जेक्ट। वासियों में दैवी गुण है, वासियों में अवगुण है। बाबा आकर ज्ञान सुनाते हुए फिर रुद्र यज्ञ रखते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों सजा कर खिलाए पूजा करके डुबो देते हैं। वैसे ही शिव बाबा और शालिग्राम की बड़े प्रेम से शुद्ध से पूजा भी कर फिर खलास कर देते हैं। यह सारा भक्ति मार्ग अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। भूल तो नहीं की, तार से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि को स्वदर्शन चक्रधारी है। तो प्रश्न में बाबा ने कहा, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता में रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आखिरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम
बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। फिर गीत में बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया, पराया देश कौन सा? रावण का देश। लास्ट में बाबा ने कहा, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। आज हमसे यह भूल गई, क्षमा करना। कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। आप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मिल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। मेहनत करनी है, बाप आते ही हैं। अब तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुखी दुख देना। बच्चों को भी ऐसा बनना है। हीरो में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंड को बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो होता है ना। मीठे मीठे सीखना दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मिल रखना है। देने वाली बातें करता है तो सुनी कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक सेवा, अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विनाशक भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। भगवान में बाबा ने कहा, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात वफा करना। संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात वफा